नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? पटवारी का पेपर हो गया है और जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो। नहीं हुआ का मतलब आगे कोई ग्राम सेवक की कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई एसआई की कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है। ये पेपर जो हुआ है आज वाला पेपर के ऊपर हम कई बार एनालिसिस करते हैं और पेपर कई बार टफ आ जाता है, कई बार इजी पेपर आ जाता है। तो जब टफ आ जाता है तो फिर क्या होता है कि भी हम माहौल ये बना देते हैं कि देखिए बदल गया है नया ट्रेंड, अब नहीं आते पुराने मास्टरों के पर्सन, अब आएंगे नए मास्टरों के पर्सन। तो उसमें क्या है कि बच्चा बड़ा विचलित हो जाता है, यार मैं तो तैयारी कर रहा था और ऐसा आना, क्योंकि पीछे का जो पेपर आपको जो टफ पेपर आया था वो फर्स्ट ग्रेड का था जिसमें मिनिमम पास मार्किंग कर रखी थी। तो आरपीएससी को उससे पहले बच्चों को रोकना था। फिर वो पेपर भी फर्स्ट ग्रेड का था, उसके साथ आप फोर्थ ग्रेड की, पटवार की, ग्राम सेवक की इनकी तुलना नहीं कर सकते, पहली बात है। दूसरी बात, कई बार पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे आजकल मैं इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं तो नीचे कई बार कमेंट, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो भाई तू बता दे कैसे आते हैं, ताकि हम तुझसे पूछ ले, तू बता ही दे कि ऐसे आते हैं, हम वही पढ़ा दें। मतलब वो एक भ्रमित करने वाली सी बात होती है बच्चे को कि आजकल ऐसे नहीं आते, तो भाई कैसे आते हैं ये बताओ। तो अभी जो पेपर आया कितना इजी पेपर है। इजी का मतलब इजी भी है, टफ भी है, क्योंकि पेपर बनाने वाला 10 क्वेश्चन अगर बनाएगा तो उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बड़े एवरेज डालता है, ताकि पेपर देने वाला बच्चा मोटिवेट हो कि यार थोड़ा सा पढ़ लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता हूं। उन क्वेश्चनों को देख के उसमें एक मोटिवेशन आता है। ये आज का पेपर भी ऐसा ही है, यानी जिसमें उसने थोड़े से कुछ टफ क्वेश्चन डाले हैं। 2 पारी का पेपर हुआ है, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। फर्स्ट पारी का थोड़ा इजी, सेकंड का टफ तो नहीं कहा जा सकता, एवरेज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंडिया जीके ज्यादा पूछ लिया गया। मैंने यूट्यूब पे हिंदी करवा रखी है, पॉलिटिकल करवा रखी है, हिस्ट्री करवा रखी है, इंडिया हिस्ट्री करवा रखी है, इंडिया ज्योग्राफी करवा रखी है, और इतनों में इन दोनों पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यूट्यूब पे मेरा नहीं करवाया हुआ है। बस बात इतनी कि हो सकता है कोई वीडियो मुझे 2 साल पहले का ढूंढना पड़ जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करते, सारे वीडियो देखते, उन्हें पता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भ्रमित ना हो। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो भ्रमित मत होना। आप एक गाइड को रट लो, ओनली फॉर वन गाइड। उस गाइड से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आया, जैसे फर्स्ट ग्रेड में आई, किसको आ रहे थे, जो क्वेश्चन एवरेज है, जो सबको आ रहा है, अगर वो पर्सन तुम्हारा गलत होता है तो तुम लाखों स्टूडेंटों से पीछे चले जाते हो। और जो क्वेश्चन किसी को आ ही नहीं रहा है, तुम सही करके भी क्या कर लोगे उसमें, और वो तुम छोड़ के आ जाते हो, तो तुम्हारी मेरिट के ऊपर, तुम्हारे सिलेक्शन में उस क्वेश्चन का कोई आधार नहीं है, क्योंकि तुक्के से सही हो गया, किसी का हो गया होगा। इसलिए अब भी मैं बोल रहा हूं, भले तुम रीट की तैयारी कर रहे हो, भले तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो, आगे किसी की तैयारी कर रहे हो, तुम सिर्फ ये मान लो मेरे कहने पे तुम एक गाइड को रट लो। और क्योंकि वही बात है कि हर कोई आजकल गाइड निकाल लेता है, कोई बड़ी बात नहीं गाइड निकालना। और वो उन चीजों में अगर आप फंसे रहे, दोस्त के पास गए, उसके पास नई गाइड है वो उठा के ले आए, इधर गए उसके पास नई किताब वो उठा के ले, तो कितनी पढ़ोगे। ट्रेंड बदल गया का मतलब ये तो है नहीं कि महाराणा प्रताप का पिता बदल गया, रहना तो उदय सिंह है। ट्रेंड में क्या बदल गया है? तो अब आप देख लो, ये पटवार जैसी एग्जाम, बड़ी एग्जाम है, छोटी एग्जाम में क्या ट्रेंड बदल गया है? वही क्वेश्चन आ रहे हैं। जो कोई एक आधा टप पूछा है तो वो किसी को नहीं आ रहा, उससे मेरिट का, अरे तुम्हें 150 में से 150 लेके आने क्या, लेके नहीं आने, नहीं आने तो 4 क्वेश्चन अगर जो नहीं आ रहे वो आगे छोड़ दे यार, उनको क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे सिलेक्शन में, उसके 10 आ गए होंगे। इसलिए बोल रहा हूं तुम एक गाइड को रट लो, कसम खा लो कि इस गाइड को मैं पढ़ूंगा, इससे बाहर आया तो मैं जाने दो, इसके अलावा मैं इसमें गलत है तो मैं गलत रटूंगा, इस गाइड में सही है तो सही, किसी की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हिस्ट्री करा रहा हूं 2000 मैं हिंदी करा रहा हूं 1000 रुपए में, और तुम कहीं 50,000 देके हिंदी पढ़ लेना, कोई अंतर नहीं उसकी, या एक बात ज्यादा होगी एक मेरी कम होगी। मैं हिस्ट्री करा रहा हूं नॉर्मल 500-1000 रुपये में, हिस्ट्री का बैच है, और तुम लाख रुपये कहीं देके पढ़ रहे हो। नोट्स का मिलान कर लो भाई, क्या नया है, या तो एक बात मेरे वाले में ज्यादा है या एक बात उसमें कम है, लेकिन चीजें वही रखी गई है। उसमें भी पृथ्वीराज चौहान, तराइन युद्ध सारी वही बता रहा है, वही हम बता रहे हैं, बस वही गाइडों का है। किसी गाइड में एक लाइन कम है यार, किसी में ज्यादा है। तुम एक गाइड को रट लो, एक गाइड से बाहर 5% से ज्यादा मैटर नहीं जाता, और जो जाता है वो किसी को आता भी नहीं है। तो फिर नई गाइड पढ़ के क्या कर लोगे? सर 5 कौन जा 10 उठ जा रहा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है यार, 10 चला जाएगा। सर 10 को नहीं 15 उठ जाए, फिर क्या फर्क पड़ता है, 5 और जान दे 20, 80% भी तुम कर लेते हो ना, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन है। इसलिए बोल रहा हूं, एक गाइड सिलेक्शन चाहते हो तो ज्ञान बाद में बढ़ा लेना, ज्ञानी बाद में बन जाना। अभी सिर्फ एक गाइड, एक किताब को पढ़ लो, उससे बाहर मैटर नहीं जाता है। अगर जाएगा तो फिर किसी को आता भी नहीं।
तो वही रहना है। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार पेपर टफ बन जाता है, फिर उसमें हम हवा बना देते हैं, ये देखिए ये क्या हुआ, ट्रेंड बदल गया, अब मैं नए ट्रेंड से पढ़ाऊंगा, पुराना ट्रेंड मैं छोड़ दूंगा। इससे क्या कि बस अपना माहौल बनाना होता है और बच्चा इससे डिप्रेशन में आ जाता है। तो बच्चों को डिप्रेशन में लाने का काम नहीं है हम अध्यापकों का। हमारा काम है बच्चे को डिप्रेशन से बाहर नहीं। अरे क्या ये कोई पेपर है क्या? अरे तुम 6 महीने तैयारी करते, तुम्हारा असली मोटिवेशन आता है, कैसा पेपर आया, 2 साल वाले भी देखो क्या हालत है। ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे को मोटिवेट करो, बच्चे को तैयार करो, युद्ध के लिए तैयार करो, युद्ध में कुदाओ उसको कि यार देखो ये पटवार का पेपर 6 महीने पास करके आदमी अच्छे भले नंबर ला सकता है। सर इसमें क्या, देखो पेपर सीईटी के बच्चे पास करके आए, बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं। जो बच्चा काट छांट के 115 से 130 यानी 115 से ऊपर, 120 से ऊपर है, ज्यादा मजबूत है वो, काट छांट के 115 से ऊपर जिसके हो रहे हैं वो दौड़ में है। भाई एक्चुअल मेरिट कभी नहीं बताई जा सकती, कोई अध्यापक नहीं बता सकता, एवरेज बताता है। अगर काट छाट के आपके इतने बच जाते हैं तो आप अच्छी दौड़ में हो, लेकिन भले ही आपके 135 ही बन रहे होंगे, 140 बन रहे, फिर भी आप आगे की तैयारी जारी रखें। ग्राम सेवक की तैयारी जारी रखें, पुलिस की तैयारी जारी रखें, एसआई की तैयारी जारी रखें, तैयारी अपनी जारी रखें। ये नहीं कि ये मेरे 140 बन गए, मेरा श्योर सिलेक्शन, क्या पता चलता है पटक एक भर्ती अटक गई 5 साल पे चली जाती है। तो इससे अच्छा है कि ग्राम से जहां भी हो सिलेक्शन हो जाए। इसलिए अपनी तैयारी को न छोड़े, तैयारी का थोड़ा तरीका बदल सकते हो आप थोड़ा, कि यार अब नहीं पढ़ा जा रहा, मैं सिर्फ ग्राम सेवक की एग्जाम तक ऑब्जेक्टिव निकालूंगा, निकालो, फायदा मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव निकालते रहो। तो लगभग जो 115 से 30 के बीच है, जो 115 से ऊपर है वो अच्छी दौड़ में है, 120 से ऊपर है वो तो बहुत ही अच्छी दौड़ में, 125 से उनका लगभग श्योर सिलेक्शन हम मान सकते हैं। ठीक है, तो वो तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हो, एवरेज ही बताया जाता है, सारी वैसे नहीं बता सकते। आगे की तैयारी कर रहे हैं, भ्रमित ना हो, तुम्हारे पास जो गाइड है उसको पढ़ो, मॉडल पेपर निकालो, जो भी आगे नजदीक एग्जाम है उनका मॉडल पेपर निकालो, तैयारी जारी रखो, भ्रमित न हो, जीता दाई बीता पेट फाड़ेगी। एक किताब पढ़ लो आराम से, एक किताब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख लो इसमें, इस पेपर में जो क्वेश्चन आपकी गाइड में नहीं है वो किसी को ही नहीं आ रहा होगा, कोई तुक्का मार के सीख कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं अभी जो क्वेश्चन है मैं कह दूं कि मेरे सारे करवाए हुए हैं, तो क्या यार सबके करवाए हुए हैं, बस ढूंढना पड़ेगा, वो सबूत डालने पड़ेंगे, वो डालने इतनी आपको पता है सारे वीडियो देखनी पड़ती है। बाकी आपको लेवल से पता चल जाता है कि आराम से ये क्वेश्चन हर अध्यापक के करवाए हुए मिल जाएंगे। तो आप आगे की तैयारी जारी रखें, इसमें भ्रमित न हुए, बहुत अच्छे आपके बन रहे हैं तो भी आगे की आप तैयारी जारी रखें। पेपर का क्या होता है, कई बार, एक बार आरपीएससी ने पटवार का पेपर लिया था, पटवार का लास्ट पेपर था वो आरपीएससी का, उसने इतने कठिन क्वेश्चन डाले थे उसमें कि आज भी हिंदी का अध्यापक उन क्वेश्चन करने में कंफ्यूज हो जाता है। कई बार पेपर बनाने वाले पे डिपेंड होता है, लेकिन 90% मौकों पे एवरेज पेपर ही बनता है। लेकिन उस पटवार की मेरिट 43 रही थी दोस्त। अगर पेपर टफ आ गया तो मेरिट नीची है, इजी आ गया तो मेरिट ऊंची है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन पढ़ने वाले का ही होगा, भले पेपर इजी आए भले पेपर टफ आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। यह नहीं है कि इजी आया तो बिना पढ़ने वाला सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा भैया, सिलेक्शन तो पढ़ने वाले का ही होगा। इसलिए तैयारी जारी रखिए। सर इसकी आंसर की जल्द ही, मैं यूट्यूब पे नहीं करवा रहा क्योंकि आपका टाइम ज्यादा खराब होगा, 150 क्वेश्चन करवाएं तो, ठीक है, तो टाइम ज्यादा खराब। ये क्वेश्चन बताए मैंने, 115 से ऊपर क्वेश्चन बच जाते हैं आपके, तो आप अच्छी दौड़ में हो। आपको जल्द ही 1-2 घंटे में टेलीग्राम के ऊपर आपको आंसर की मिल जाएगी, उससे मिलान कर ले, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, बाकी लगभग उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो आगे की तैयारी जारी रखें। और दूसरी बात, अनुप्रति का फॉर्म भर दे, एसआई की तैयारी करनी है, फ्री में आके तैयारी करो, कोर्स भी मिल जाएगा आपको, और फ्री में तैयारी करें अनुप्रति की आगे। ठीक है, अनुप्रति में दूरी ना सिलेक्ट करके आप कर सकते हो, और एसआई की वैसे करना चाहते हो, एसआई पटवारी तो ऑनलाइन कोर्स है। ओके, थैंक यू।